स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल एग्ज़ाम फाइंडर में। तो दोस्तों आज से हमने इस चैनल पे एक नया क्लास लेने का स्टार्ट किया है और वो क्लास होगा क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में क्लास जो 10 का चलेगा वो सिर्फ मैथ का चलेगा और अगर आप सबका सपोर्ट रहा और आप सब कितना प्यार देते हैं उसी के माध्यम से आगे का क्लास कौन कौन सा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज मैं एक क्लास 10 का जो मैथ्स है ना उसका टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको क्लास 10 के मैथ के लिए है ना कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इस चैनल को फॉलो करते हैं और आप रेगुलर इस वीडियो को देखते हैं तो आप कहीं भी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, आप ट्यूशन वगैरह पढ़िए। ठीक है, उसके बावजूद आप इस चैनल को अगर देखते हैं तो आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ आपको पता चलेगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ क्लास 10 का जो भी टॉपिक होगा उसको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि क्लास 10 में आपको सिर्फ मैथ आ जाए। मैं आपको सिर्फ आगे का भी मैथ आपको आसान लगे, है ना, और मैं आपको एक से एक बारीकी बातें बताऊंगा जो आपको शायद ही पता होगा। ठीक है, तो आज से मैं स्टार्ट करता हूं क्लास 10 का मैथ्स। सबसे पहले मैं क्या देखता हूं कि क्लास 10 में हमें पढ़ना क्या क्या है और कौन सी टॉपिक का कितना वेटेज है ना, उस हिसाब से हम लोग क्लासेस को डिवाइड करेंगे और हर एक टॉपिक का चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप सच में मैथ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो को अच्छे से आप नोट्स वगैरह प्रिपेयर करें क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आज से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और वो क्लास क्या रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ सिलेबस। ठीक है, कि जो हमें पढ़ना है उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो देखो हमें कौन कौन सा टॉपिक है जो टोटल हमें क्लास 10 में पढ़ना है, वो टोटल क्या क्या है। तो टोटल 6 टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है अलजेब्रा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है अपने आप में क्लास 10 में और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, दूसरा जो हमें पढ़ना है वो क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसका ज़्यादा वेटेज है ना आपको क्लास 10 में नहीं दिखेगा, लेकिन इसका जो यूज है रियली में आपको आगे अगर आप 11th-12th में मैथ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मैं आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा कि आपको क्लास 10th भी ऐसा लगे कि आप हर टॉपिक उसमें आप कर सकते हो, हर क्वेश्चन उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, पहले सब्जेक्टिव पेपर होता था तो आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप एक बनाने का जो वे होता था उसको फॉलो करके आप कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया है ना कि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको बारीकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ऐसा ना समझिए कि सिर्फ मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, आप किसी भी मीडियम में है ना, तो आप अच्छे से समझ आए क्योंकि मैं दोनों मीडियम में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो पहला जो अलजेब्रा है इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बीजगणित के नाम से जाना जाता है ये। और सच में देखा जाए तो मैथ का ना कोई भाषा नहीं है क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा इंग्लिश का यूज होता नहीं है, तो आप इसको अच्छे से किसी भी मीडियम से आप समझ सकते हो। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्या बोला जाता है, नियामक ज्यामिति। दिख तो रहा है ना। अगला जो टॉपिक है वो क्या है जियोमेट्री। ठीक है, जिसका क्या रहेगा हिंदी, इसको क्या बोला जाता है ज्यामिति। जो फोर्थ हमारा है वो क्या है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, इसको त्रिकोणमिति नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 5th नंबर का वो है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब क्या रहेगा ये सांख्यिकी। ठीक है, आप थोड़ा हिंदी में उतना ज़्यादा ध्यान न दें, क्या सांख्यिकी। ठीक है, 6th नंबर में क्या रहेगा, और इसमें आ जाता है मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन मतलब क्या रहेगा ये क्षेत्रमिति। ठीक है, और किस टॉपिक से है ना कितने मार्क्स का होता है हम लोग वो भी देखते हैं। ठीक है, देखो अलजेब्रा सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, इसका जो मार्क्स रहने वाला है वो आपको टोटल देखा जाए है ना तो आपको 25 से 30 मार्क्स ये रहता ही है, मतलब ये टोटल 30 मार्क्स के आसपास आपको पूछा जाएगा। ठीक है,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात किया जाए तो ये आपको 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जहाँ तक ज्योमेट्री का बात है तो ये 10 से 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स का जरूर रहेगा। ट्रिगो का है तो ये आपको 15 से 20 मार्क्स मिलेगा। स्टैटिक्स का है तो इसका भी वेटेज काफ़ी है, इसमें भी आपको 20 से 25 नंबर का आपको दिखने वाला है। और मेंसुरेशन है तो ये आपको 15 से आसपास, तो इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन रफली एक आइडिया लगाया जाए तो आपको इसी तरह का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो आज मैं क्या कर रहा हूँ ना, ट्रिगो से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक, इसमें आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा आप 9th क्लास में जरूर पढ़े हैं। ठीक है, अलजेब्रा तो बचपन से ही पढ़ते आए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी थोड़ा बहुत पढ़े ही है ना, ज्योमेट्री ये सब, लेकिन ट्रिगो एकदम 10th क्लास में समझिए एक नया ही फ्रेश चैप्टर होगा। ठीक है, तो मैं इसको अब स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और आपको करना क्या है ना कि एक एक पॉइंट का, एक एक बात का आपको नोट्स बना के रखना है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी जो भी मैं आपको बताऊंगा ना, है ना, उसमें कुछ बातें क्या होगा अभी यूज होगा, और कुछ को जो मैं लिखाए रहूंगा ना उसको मैं बाद में आके चल करके यूज करूंगा, क्योंकि उससे वो रिलेटेड उसी टाइम है, तो मैं आपको उसी टाइम वो लिखाऊंगा, बताऊंगा भी, है ना, उसका यूज कहाँ कैसे करना है ना, वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से एक नोट्स तैयार करें, और सच में अगर ये आप कर रहे हैं ना तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला। अब जहां भी पढ़ रहे हैं ना उससे आपको समझिए एडवांस लेवल पे ही सब कुछ मिलेगा, और एडवांस का मतलब ये नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, आपको एक एक पॉइंट इसमें क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ, ट्रिगो पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सब हेडिंग डाल दीजिए ट्रिगो। अब इससे रिलेटेड, ट्रिगो से रिलेटेड है ना, जो जो पॉइंट यूज में आने वाला है, जो जो बातें यूज होगा, उस सारा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो बस आप मेरे साथ क्या करो, इसका नोट्स बनाओ और देखो मैं क्या क्या आपको कराने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आप स्टार्ट क्या कर रहा हूँ, ट्रिगो का, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, जिसका हिंदी क्या होगा, त्रिकोणमिति। ये एक ऐसा टॉपिक है पूरे 10th क्लास में, है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे को परेशानी होता है। और ये समझा जाए, अगर आपको आ गया ना तो इसका हर एक क्वेश्चन सिर्फ 10th लेवल पे नहीं, आपको अगर आगे का कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, चाहे ओलंपियाड में हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी हो, तो आप इस टॉपिक को आराम से अच्छे से कर सकते हो। वो कब होगा, जब आपको एक एक बात का अंडरस्टैंडिंग होगा और हर पॉइंट छोटे से छोटा आपको जानकारी होगा। ठीक है, तो वो आप इसको रट करके और बिना किसी इधर उधर से नहीं कर सकते, जब तक आपको अच्छे से इसका आइडिया ना लगे। और अगर सच में ये एक बार आपको समझ में आने लगा ना, ठीक है, तो ये आपको सच में बहुत मज़ा देने वाला है और बहुत ही शानदार टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या है ना कि कोई इसका फाइनाइट आंसर नहीं होता है, आपको सिर्फ प्रूफ दिया जाएगा कि हाँ ये दिया हुआ है तो ये प्रूफ करके बताया, तो वो लाने का कौन सा तरीका हम, क्योंकि अगर आप मान लो उसको प्रूफ करना है तो सिर्फ उसका वही आंसर नहीं, उसके अलावा बहुत सारे आंसर पॉसिबल हो सकता है। तो बस आपको क्या करना है कि जो दिया है हमें लाना क्या है वो माइंड में होना चाहिए, और उसका क्या क्या तरीका हो सकता है, कौन कौन से तरीके से ये आ सकता है ना। तो आप मेरे साथ बने रहे और आपको अगले 1 घंटे में ये पता चल जाएगा कि सच में ट्रिगो इतना ईजी है और इसको इतने अच्छे से सीखा जा सकता है। ठीक है, तो आप बस हेडिंग डालिए ट्रिगो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि रियल लाइफ में ट्रिगो का यूज क्या है, इसको हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, अभी तक क्या है ना कि आप ट्रिगो में कुछ जानते नहीं है। ठीक है, तो आप इतना समझो कि आपको तो ट्रायंगल वगैरह के बारे में पढ़ा ही होगा। ट्रायंगल में क्या है, एक स्पेशल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा, और वो क्यों बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, इसीलिए मैं बताऊँ। मैं यहाँ पर कुछ भी डिस्कस करता हूँ ना, उसका आगे कुछ ना कुछ लिंक है, कुछ ना कुछ यूज है, तभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं राइट एंगल के बारे में बताऊँगा। ठीक है, पहला बात ये हो गया। दूसरा बात कि ट्रिगो हम लोग पढ़ते क्यों हैं। ट्रिगो पढ़ना इसलिए जाता है ना कि अभी तक के आप मान लो किसी भी ट्रायंगल का कोई साइड दिया है, दूसरा साइड दिया, एरिया वगैरह निकालना है तो आप आराम से करते हो। ट्रिगो मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है ना जिसके अंदर हम लोग डील करते हैं, किस चीज़ के बारे में डील करते हैं कि किसी भी चीज़ का जो भुजा वगैरह है, साइड वगैरह, उसका उसके एंगल वगैरह से कैसे रिलेशन है ना। अगर एंगल दिया हुआ है किसी ट्रायंगल का तो उसका साइड कैसे निकाल सकते हैं, अगर साइड दिया है तो एंगल कैसे निकाल सकते हैं, है ना। किसी चीज़ का हमें हाइट पता करना वो कैसे निकाल सकते हैं। कोई बिल्डिंग वगैरह है वो कितने एंगल से कहाँ पे दिखेगा तो उसका एंगल पे कितना फोकस होना चाहिए, उसका हाइट कैसे मेजर कर सकते हैं एंगल वगैरह से। उस सारा का यूज में, कंस्ट्रक्शन के यूज में, बहुत सारा जगह पे फील्ड में क्या यूज होता है, ट्रिगो का यूज होता है। तो इसीलिए क्या किया गया है, ट्रिगो का इजाद किया गया है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ट्रिगो में जो जो चीज यूज होने वाला है मैं एक एक करके आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हूँ। फिर आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 जो एनसीईआरटी का है वो करा करके ही जाऊँगा,
ठीक है। तो आप कोई भी अगर बुक वगैरह फॉलो करते हैं तो मैं बेस तो मान के आपको एनसीईआरटी ही चलूंगा, लेकिन आप किसी भी बुक से आपको कर रहे हैं ना, तो हर बुक में मैं आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको आर.डी. शर्मा भी कराने वाला हूं, उसमें जो और कोई भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसमें अच्छा नॉलेज है, चाहे अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको वो जरूर कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि हाँ मैं इस बुक को फॉलो, इसमें ये क्वेश्चन है और आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट भी बता सकते हैं और आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो उस व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब क्या मैं कर रहा हूँ, ट्रिगो का स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रिगो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ट्रायंगल के बारे में बता देना चाहता हूँ। कुछ ट्रायंगल, इस टॉपिक में जो ट्रायंगल यूज होगा वो ट्रायंगल कौन सा होगा, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल यूज होने वाला है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ, समकोण त्रिभुज, ठीक है। पहला बात, ये ट्रायंगल यूज होगा, समकोण त्रिभुज यूज होगा। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बोलेंगे किसको, देखो समकोण त्रिभुज उसे कहा जाता है ना कि एक ऐसा ट्रायंगल इसमें होगा, ठीक है, 3 साइड का क्लोज फिगर एक ऐसा होगा जिसमें एक एंगल कंप्लीट 90 डिग्री का होना कंपलसरी है, ऐसा दिखेगा, ठीक है। जिसमें अगर नाम दिया जाए तो ये हमारा कुछ इस तरह से नामकरण इसका हो जाएगा। इसके वर्टेक्स का, वर्टेक्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा साइड आकर के आपस में मिलता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स मिलते हैं, ठीक है। और 2 लाइन मिल करके क्या बनाता है, कोण बनाता है। तो एक यहाँ पे एंगल बनाया, एक यहाँ पे एंगल बनाया और एक यहाँ पे बनाया। जहाँ पे एक लाइन एकदम क्या हो, हॉरिजॉन्टल में और एक परपेंडिकुलर हो, वहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसी 90 डिग्री को क्या कहा जाएगा, समकोण कहा जाएगा। राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, ठीक है। अब इस तीनों साइड का ना आपस में रिलेशन है। साइड कौन कौन सा हो गया, ए बी, बी सी, ए सी, ठीक है। तीनों साइड का आपस में रिलेशन है। और इस तीनों साइड का आपस में रिलेशन क्या है कि हमेशा ट्रिगो के अंदर में ना आपको किसी तरीके से किसी भी भाषा में बोल करके आपको 2 साइड दिया जाएगा, तीसरा साइड खुद ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा साइड निकालने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है ना, ये फिक्स है, ये हमेशा फिक्स है। और जहाँ पे 90 बनेगा उसके सामने वाला जो साइड है, ये सामने वाला साइड, ये फिक्स क्या है, इसको क्या बोला जाएगा, परपेंडिक। ये हमारा क्या रहेगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। ये जो लाइन है AC हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है, ये फिक्स है ट्रिगो के अंदर, ये बात फिक्स है। इसको क्या बोला जाएगा हिंदी में, इसको कर्ण बोला जाएगा, ठीक है। ये कर्ण हो गया। जो बचा इसमें 2 साइड, 2 एंगल, कौन कौन सा, एंगल C और एंगल A, ठीक है। तो ट्रिगो के अंदर पहले चैप्टर में आपको यही यूज करने का तरीका बताया गया है कि किसी एंगल को यूज करके कैसे उसका लंब और आधार चेंज होता है, वही बताया गया है। कि कभी आपको बोल देगा एंगल C को यूज करो, कभी बोल देगा एंगल A को यूज करो, ठीक है। ये तो फिक्स हो गया। इसके सामने वाला क्या, हाइपोटेनस। अब क्या है बात, जो बाकी का 2 साइड बचा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होता रहेगा। कभी ये लंब बनेगा तो कभी ये लंब बनेगा, कभी ये आधार बनेगा तो कभी ये आधार बनेगा। डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड ये करेगा कि कौन सा एंगल यूज हो रहा है। एंगल A यूज होगा तो ये क्या हो जाएगा, उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रखना है कि जिस एंगल का यूज करना है उसके सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। इस बात को आप अच्छे से लिखो कि जिस एंगल का यूज करना है उसके सामने वाला भुजा लंब होगा। इस बात को आप स्टार मार करके लिखो, ठीक है। पहला बात, जिस एंगल का, अगर मान लो सपोज मैं एंगल C को यूज करूंगा तो ये इसके सामने का जो साइड है ये AB, ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ये लंब हो गया। और इससे जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट भुजा जो है ये BC, ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। इस बात को आप माइंड करो। अब देखो, इस लंब को मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा, परपेंडिकुलर। और ये जो आधार है इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, बेस, ठीक है। इस B को, बेस को B नाम से जाना जाएगा, परपेंडिकुलर को P नाम से जाना जाएगा और हाइपोटेनस को H नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल के बारे में क्लियर हुआ। ये लंब, क्यों लंब, क्योंकि हमने अभी कौन सा एंगल यूज किया है, C को यूज किया।
अगर मैं एंगल ए यूज करूंगा तो उस टाइम उसके सामने वाला भुजा कौन पड़ेगा, BC। BC किसका रोल करेगा, लंब का। तो ये लंब हो जाएगा, इससे सटा हुआ ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। ये फिक्स है। इतना बात क्लियर हुआ। अब इस तीनों का लंब, आधार और कर्ण में आपस में रिलेशन क्या होता है, तो वो देखो। आपको एक थ्योरम जानना है, ठीक है। थ्योरम आप 9th क्लास में इस बात को पढ़े हैं और इसमें 10th में इसका प्रूफ करना है। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। उसको हिंदी में भी पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। तो उस बात को प्रूफ में आपको पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम क्या बोलता है कि जो सबसे बड़ा साइड है, क्योंकि एक त्रिभुज में राइट एंगल में सबसे बड़ा जो साइड होता है AC, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बाकी दो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, H का स्क्वायर बराबर लंब मतलब P का स्क्वायर और आधार मतलब B का स्क्वायर, ठीक है। ये बात, क्योंकि पूरे ट्रिगो में जब भी दो साइड या तीसरा का जरूरत पड़ेगा तो इसी चीज को यूज करके किया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो एक ही फार्मूला है और यहाँ से आप 3 फार्मूला बना सकते हो। अगर मान लो लंब बोलेगा, लंब स्क्वायर निकालो, तो आधार कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर में से घट जाएगा। कभी बोल देगा आधार निकालो तो लंब हटेगा, लंब आके इधर घट जाएगा, है ना। तो आप इस चीज़ को ना अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। और आगे इसका कैसे कैसे यूज होगा मैं ये बताने वाला हूँ, ठीक है। ये बात आपको अच्छी समझ में आया। अब देखो, इतना बात क्लियर हुआ। अब इसमें क्या है, ट्रिगो के अंदर इतना लिखने के बाद आप और एक आगे हेडिंग डालो। वो हेडिंग क्या रहेगा, इसको मैं रब करता हूँ क्योंकि आप राइट एंगल के बारे में अभी तक आइडिया ले लिए। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक ट्रिगो पे। अब मैं ट्रिगो स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ट्रिगो का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो एक ये ग्रीक वर्ड है, और ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, ये 3 वर्ड जो इसमें दिया गया है, एक तो ट्री है, इसके बाद गॉन है, उसके बाद मेट्रॉन है, ठीक है। इस तीनों वर्ड का ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। गॉन का मतलब क्या होता है, साइड। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजर, ठीक है। इसमें गॉन में आप एंगल भी लिख सकते हो, कभी कभी इसको एंगल भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड और उसके तीनों एंगल के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ट्रिगोमेट्री कहलाता है, ठीक है। अब जो ट्रिगो के अंदर टोटल 6 वर्ड यूज होने वाला है, कितने वर्ड, 6 वर्ड यूज होने वाला है। वो वर्ड क्या क्या रहेगा, तो वो वर्ड आपको पहला मिलेगा साइन, दूसरा मिलेगा कॉस और तीसरा क्या मिलने वाला है, टेन मिलने वाला है। ये 3 वर्ड इधर हो गया और बाकी का जो 3 हो गया, कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 वर्ड आपको पूरे ट्रिगो के अंदर यही चीज़ आपको सुनने को मिला। क्योंकि अभी तक क्या है ना कि आप नंबर के साथ 1 2 3 4 के साथ खेलते हुए आए, लेकिन ट्रिगो के अंदर ये 6 वर्ड के साथ आपको खेलने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो खेल कैसे करे होगा। अब इसके बगल में जो चिपकेगा, साइन के बगल में, कॉस के बगल में, टेन के बगल में, यहाँ पे जो भी चिपके होगा वो कौन सा रहेगा, वो एंगल रहेगा, ठीक है। अब देखो साइन का भी कुछ और नाम है, कॉस का मतलब नाम इसका देखो, इसका रियल वैल्यू क्या है, कोसाइन। टेन का टेंजेंट, वहाँ से निकला हुआ है टेन, को टेंजेंट, है ना। सीकेंट, को सेकेंट, है ना। उस वर्ड सबसे छोटे छोटे वर्ड बनाया गया, साइन कॉस टेन, है ना, ये वर्ड बनाया गया। अब बात क्या है, ये जो टोटल 6 वर्ड है, इसमें अगर मैं एंगल बनाऊं ट्रायंगल का, ठीक है, अगर वो ABC इस तरह से है, ट्रायंगल बना दिया, तो एक नया वर्ड इसमें आपको ये थीटा, ये क्या है हमारा थीटा, ये भी बहुत सुनने को मिलेगा, इसको आप जान लो, ठीक है। थीटा क्या कुछ नहीं है, थीटा क्या है, ये तो यहाँ पे 90 है, ये एक एंगल है, ठीक है। कभी एंगल वो थीटा यहाँ पे रहेगा, कभी यहाँ पे रहेगा। आप चाहे तो थीटा का जगह पे एंगल A भी यूज कर सकते। अगर मैं इसके साथ A चिपका दूँ, इट मीन्स क्या हुआ कि मैं कौन सा एंगल यूज कर रहा हूँ, ये एंगल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ पे C चिपका दिया तो मैं कौन सा एंगल यूज करूँगा, एंगल ये C यूज करूँगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं थीटा रख दिया तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन में बताया जाएगा कि ये थीटा कहाँ पे, थीटा एट C, थीटा एट A, वो बोल करके बताएगा कि थीटा कहाँ बनाना है, ठीक है ना। इतना बात क्लियर हुआ। और ऐसा मत समझना साइन में और उसके बगल में जो एंगल है उस दोनों का क्या है, गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई नहीं है, बस साइन का और इसके एंगल का एक लिखने का ये एक तरीका है, ठीक है। क्योंकि आपको एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन भी मिलेगा, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई में है, नहीं मल्टीप्लाई में नहीं है, बस एक ये एब्रीविएशन है, लिखने का एक तरीका, संक्षिप्त रूप है, ठीक है। किसका, साइन का और एंगल का लिखने का एक तरीका हो गया ये,
ठीक है। अब कॉस के साथ में थीटा लगा दिया, टेन के साथ भी थीटा लगा दिया, कॉसेक के साथ भी थीटा चिपका दिया, इसके साथ भी चिपका दो और इसके साथ भी चिपका दो, चिपका दिया। अब ये जो साइन है ना, एक समझो एक इंग्लिश का वर्ड है। क्या है ये? इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका कुछ मीनिंग होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, साइन का डेफिनेशन क्या है कि ये बोलता है कि मैं रेशियो हूं, मैं अनुपात हूं। किस चीज का अनुपात हूं? ये दो भुजा का अनुपात है। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में जो दो भुजा होगा उसका ये अनुपात है। दो भुजा कौन कौन सा? ये इसको अगर मैं मान लो सी को यूज किया, यहाँ पे थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, तो ये पी हो जाएगा। अगर ये यूज हो तो सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो गया, ठीक है। तो ये साइन क्या बोलता है कि मैं रेशियो हूं, मैं अनुपात हूं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का मैं क्या हूं? अनुपात। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का मैं क्या हूं? अनुपात हूं, ठीक है। कॉस थीटा क्या बोलता है? मैं आधार और कर्ण का अनुपात हूं। आधार मतलब बेस और कर्ण मतलब एज का मैं अनुपात हूं। टेन थीटा क्या बोलता है? मैं अनुपात हूं परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर में जब आप बेस से भाग दोगे तो क्या बनता है? टेन थीटा बनता है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। अब ये तीन याद रखो और इस तीन को याद रखने का मैं ट्रिक भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा कि आप कैसे इस चीज को याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी ये तीन हो गया, तो अगला तीन इसी से निकल के आएगा। वो कैसे आएगा? साइन का उल्टा कॉस। पहले तो इस 6 वर्ड को आप 2-4 बार बोल करके रिपीट करो, क्योंकि 10th में आपके लिए एकदम नया चीज है। तो इससे पहले कभी आप इस वर्ड को यूज किए नहीं है ना, तो आपको बोल करके 1-2-4 बार बोलिए मेरे साथ। ये क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा कौन? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा कौन? सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा कौन? कॉट थीटा। अगर साइन थीटा पता है आपको तो बाकी सब निकाल सकते हो, लेकिन बाकी सब निकालने में कुछ ना कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर साइन थीटा आपको पता है तो कॉसेक निकालने में कुछ मेहनत नहीं करना है, बस आपको क्या करना है? नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे करना है। तो क्या हो जाएगा? ये एच अपॉन में पी। सेक थीटा क्या होगा? कॉस पता होगा तो सेक थीटा निकालना उतना ही इजी है जितना आप सोच सकते हो। एच अपॉन में क्या हो जाएगा? बी। एच अपॉन में बी। टेन थीटा क्या हो जाएगा? पी बट्टे में बी, तो ये क्या हो जाएगा? बी बट्टे में पी। मैंने आपको बताया ना कि साइन थीटा का उल्टा क्या? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। इतना क्लियर हुआ। अब चलते हम अपने ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल के अंदर हमने ये थीटा यूज किया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस तो फिक्स है ही है। अब देखो परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनस कौन है। परपेंडिकुलर मैंने किसको बोला? इस साइड को। इस साइड का नाम क्या हो जाएगा? ए बी, ठीक है। तो इसका नाम आप क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर का नाम क्या लिखोगे आप? ए बी। और इसका जो हाइपोटेनस है वो क्या है? ए सी। मैं ये इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि अभी सिर्फ आप इतना मेहनत करो तो आगे के हर क्वेश्चन का एक एक पॉइंट आपको क्लियर समझ में आने वाला है। मैं अभी आपका बेस तैयार कर रहा हूं कि जो हमें पढ़ना है ट्रिगो के अंदर में, है ना, उसमें क्या क्या चीज़ यूज होगा, ठीक है, वो सारा मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में उस टाइम आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ना पड़े, एक एक बात क्लियर हो, ठीक है। अब कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा मैंने क्या लिखा? बेस बट्टे में हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस कौन है? बेस हमारा है बी सी, ठीक है, बेस हमारा बी सी। हाइपोटेनस तो हमारा ए सी है ही है, ठीक है। अब चलो टेन थीटा में, टेन थीटा में पी बी लिखा। पी किसको बोला जाता है? ए बी को, ठीक है। और बेस क्या है? बेस हमारा बी सी है। बात दरअसल ऐसा है ना कि ये फिक्स है, ये सारे के सारे फिक्स हैं। चेंज क्या होता रहेगा? ये कभी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो कभी ये हो जाएगा, कभी ये बेस हो जाएगा तो कभी ये, ठीक है। वो कैसे कैसे होगा क्वेश्चन में के अनुसार डिपेंड करता है, ठीक है। तब कॉसेक लिखना है तो बस इसको पलट दो, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी बट्टे में ए बी, तो ये क्या हो जाएगा? ए सी बट्टे में ए बी। इसको जब आप पलटोगे इसको तो क्या हो जाएगा? ए सी बट्टे में क्या हो जाएगा? बी सी। इसको जब आप पलटोगे तो क्या हो जाएगा? बी सी बट्टे में ए बी, बी सी बट्टे में ए बी। इतना बात क्लियर हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आता है कि इसको याद कैसे रखा जाए, ठीक है। अगर ये तीन आपको याद होता है तो बाकी का ये तीनों निकालना उतना ही आसान है जितना मैंने आपको बताया। बस क्या करना है? उल्टा कर देना है, ठीक है। अब इसको याद क्या रखा जाए, कैसे रखा जाए, तो उसके लिए बहुत सारा तरीका है, ठीक है। अब वो तरीका में कौन कौन सा क्या है, तो आपको जो सूट करता है, जैसे करता है, आप वो बात सुन लो मेरे से, ठीक है। वो बात क्या क्या है? पहला बात, पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, पहला तरीका हुआ ये याद करने का। ठीक है, पहला ये तरीका कैसे हो गया याद करने का, मैंने क्या बोला, इस बात को आप लिख लो अगर कहीं पे, क्योंकि कुछ टाइम के बाद जब आप इसको रिवीजन करोगे ना तो आप उस टाइम याद नहीं रहेगा, इसलिए आप इस बात को यहाँ पे लिख लो ताकि अगली बार अगर रिवाइज करते हो तो आपको हर चीज़ समझ में आए। ठीक है, मैंने क्या बोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, तो ये पंडित बद्री प्रसाद ये मैं ऐसे ही नहीं लिखा हूँ, इसका यहाँ पे कारण है। ठीक है, इसको करोगे तो ये क्या हो गया, P/H। ठीक है, S से क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, ये हमारा साइन बनेगा, C से क्या बनेगा, कॉस बनेगा, और T से क्या बनेगा, tan बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है B/H वो क्या होगा, कॉस होगा। देखो वही फार्मूला है, साइन है ना, साइन में क्या है P/H है तो देखो वही है, कॉस में क्या है B/H है तो देखो कॉस में B/H है, tan में क्या है P/B है तो देखो tan में P/B है। बस ये 3 याद रखना, बाकी का 3 तो खुद ही हो जाएगा। अब देखो बाकी का 3, ठीक है, तो यहाँ के माध्यम से आपने इस चीज को याद करने का तरीका देखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, दूसरा तरीका वो क्या होने वाला है, वो हिंदी में आप उस चीज को याद रखने के लिए कि वो है क्या, कि लाला आम लाया। ठीक है, कच्चा कच्चा आम, क्या मैंने बोला, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो इससे जब आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया लम बट्टे में कर्ण। तो ये हिंदी में याद रखने का तरीका है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आधार बट्टे में कर्ण। तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लम बट्टे में आधार। ठीक है, अब वही पहला साइन, दूसरा कोस और तीसरा tan के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ तक के एक एक बात आपको क्लियर होगा, मुझे अच्छे से ये बात पता है। ठीक है, और सच में अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं, ठीक है, तो आपको ट्रिगो के एक एक सवाल में आपको कैसे आप कॉन्सेप्ट के साथ है ना करते हैं वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखो, इसको मैं रब करता हूँ। ठीक, अब देखो बात इसमें और आगे क्या होने वाला है। अभी देखो अभी क्या है, और इसमें आपको क्या यूज होने वाला है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या मैंने बोला, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो आपको करना क्या है, आज भर आपको मैं टाइम देता हूँ, कल जब भी आप क्लास में आओ है ना, तो आपको 1 से लेकर के 25 तक का, मैंने कितना बोला, 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मतलब 1 से 25 तक का वर्ग और उसका वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से करोगे। ठीक है, ये याद होना जरूरी है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। इसी तरह आपको 25 तक का कंप्लीट टेबल याद होना चाहिए, और उसका स्क्वायर रूट भी, अगर सपोज कहीं पे लिखा हुआ है 400, रूट अंडर 400, स्क्वायर रूट में 400, तो बाहर क्या निकलेगा, 20 निकलेगा, है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको सोचना पड़ जाएगा, और एग्जाम उतना ज़्यादा टाइम होता नहीं हो, और आजकल ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया नहीं जाता है, तो आपको ये एकदम याद होना जरूरी है। ठीक है, अब ये हो गया, तो चलिए हम आपको अब क्वेश्चन के लेके चलते हैं कि कैसे इतने से बात को आपको जानने के बाद कैसे आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको डिस्प्ले क्वेश्चन होगा, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीडियम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब जिसमें भी कंफर्टेबल है वो क्वेश्चन नोट करें और मेरे साथ बनाएं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए, मैं एनसीईआरटी का मैंने बुक वगैरह का पीडीएफ रखा हूँ, तो मैं आपको वहाँ से बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, जिसमें बी कोण क्या है, समकोण है, तो मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, एक ट्रायंगल बनाऊंगा। ठीक है, बना दिए। क्या बोला है, बी समकोण है, मतलब बी कहाँ है, यहाँ पे है।
अब मैं नाम दे देता हूँ, ए बी सी हो गया। आगे क्या बोला कि ए बी 24 है, ए बी कितना है 24 है। अगला क्या है बी सी, बी सी कितना दिया है 7 दिया है, ये हमारा 7 है। तो आपसे पूछा क्या है फर्स्ट में आपसे बोला गया है क्या निकाल लो साइन ए। उसके बाद क्या बोला, इसी में बोला आपको कि कॉस ए बताओ पहला। दूसरा क्या बोला, दूसरा में बोला आपको कि साइन सी निकालो, ठीक है, और कॉस सी निकालो। अगर आप पहला क्वेश्चन मेरे साथ समझ के कर रहे हो, अगला क्वेश्चन में मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, मैंने बोला ना 2 चीज़ दिया है, तीसरा चीज़ का जरूरत पड़ने वाला है। अब देखो तीसरा चीज़ निकालेंगे कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये दोनों तो रहने दो, ये क्या कहलाता है हाइपोटेनस कहलाता है, ठीक है, ये क्या हमारा हाइपोटेनस। मैं टोटल चीज़ लिख के आपको बताने वाला हूँ कि एग्जाम में आप कैसे करोगे, ठीक है। 2 चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारा, गिवन देखो, गिवन हमारा है ए बी कितना दिया है 24, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है बी सी कितना दिया है 7। ए सी हमें निकालना है, ए सी हमारा क्या है, ए सी हमारा कर्ण है। तो मैंने बताया ना आपको कि जो सबसे बड़ा साइड ए सी है उसका स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ये वाला और ये वाला। तो इसको मैंने नाम ए बी दिया, इसका नाम क्या है बी सी है, तो ये क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। और ये चीज़ है क्या, ये कहाँ से आया, बाय पाइथागोरस थ्योरम पीटी। आप इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, पीटी लिख सकते हो, ठीक है, बाय पीटी आ गया, इतना बात। अब 3 चीज़ में जो चीज़ दिया है 2 चीज़ को रखो, ये हमें तो निकालना है, ये नहीं दिया है, ठीक है, ये नहीं दिया है, बराबर ए बी दिया है, ए बी कितना दिया है 24, ए बी की जगह पे 24, इसका स्क्वायर हो गया। बी सी की जगह पे कौन है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हमारा ए सी का स्क्वायर। अब देखो अगर आपको अगर टेबल नहीं आता होगा तो यहाँ पे आप फंसोगे, है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये याद होना जरूरी है। तो 24 का कितना हो जाएगा 576, 7 का 49, तो ये ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15, 7 4 11 12, 5 1 6, 625। तो ए सी क्या निकला। अब देखो यहाँ पे बात क्या है ना कि मुझे ए सी चाहिए, ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए। तो ये जो 2 है ये कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। अब पावर है तो पावर में ही रहेगा, बस शर्ते क्या है ना, इसके जो 2 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 है तो ये पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। मतलब क्या, मैं पहला क्वेश्चन इसलिए इतना समझाए कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए पहला क्वेश्चन है, आप भी अच्छे से समझने का ट्राई करो। तो ये 2 कहाँ जाएगा 625 के ऊपर जाएगा, और मैंने क्या बोला पलट जाएगा। ये 2 है तो क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कितना का 625 का, और 625 किसका वैल्यू होता है 25 का। यहाँ तक दिख तो रहा है ना, ठीक है। तो देखो मुझे तीनों चीज़ पता चल गया। क्या क्या चीज़ पता चल गया, ए बी पता चला, ए बी कितना है 24, बी सी कितना है 7। ये क्या था हमारा गिवन था, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमने फाइंड क्या किया, हमने फाइंड किया ये ए सी है, ए सी मतलब एक ट्रायंगल का तीनों साइड हमने क्या किया निकाल लिया। अब चलते हैं हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ। पहला क्या बोला आपको साइन ए। साइन ए का मतलब क्या हुआ कि कौन सा एंगल यूज करना है, एंगल ए यूज करना है, ठीक है। ये कितना निकल के आया 25। चलो एंगल ए यूज करो। एंगल ए है कहाँ, यहाँ, ठीक है। जैसे एंगल ए यूज होगा तो इसके सामने वाला किसका रोल करेगा, परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो बच कौन गया ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा बेस। तो पता चल गया ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। साइन का मैंने क्या बताया, मेरे साथ एक बार दोहरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तब क्या हो जाएगा P/में H, P/में H। P कितना है, P कितना है 7, ठीक है। हाइपोटेनस कितना निकला 25। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो गया 7/25, ठीक है। दूसरा आपको क्या बोला cos A, ठीक है। cos A का फॉर्मूला क्या था पंडित बद्री, तो B हो गया, हर हर बोलते H हो गया इसका, ठीक है, B/में H। तो B कितना है 24, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24, और हाइपोटेनस मैंने कितना निकाला 25, तो इसका आंसर क्या हो गया 24/25, ठीक है। अब देखो अगर ये समझ में सच में आपको आया है तो अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छे से होने वाला है। अगले क्वेश्चन में आपको किसका यूज कराया गया है, कौन से
एंगल का, वो एंगल देखो, एंगल सी यूज कराया गया, ठीक है। अब देखो एंगल सी यूज कराया गया तो सी है कहाँ, यहाँ पे, ठीक है। अगर एंगल सी ये है तो इसके सामने वाला इस टाइम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये क्या यूज होगा, ये कैसे यूज होगा, परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बचा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। बाकी ये तो फिक्स है ही है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या, पी बटे में, ये फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, फॉर्मूला वही रहेगा, बस चेंज क्या होगा, ये दोनों चेंज होगा, ठीक है। अब देखो पी कितना हमारा इस टाइम हो गया 24, तो ये क्या हो गया 24 अपॉन में एच कितना है 25। एक बार और अच्छे से समझो, निकालना क्या था, साइन सी, सी मतलब क्या होगा, एंगल सी। ये जैसे ये एंगल होगा तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ये हमारा लंब मतलब क्या हो गया पी। जैसे ये लंब हो गया और ये क्या है, कर्ण है, तो ये क्या बच गया, आधार बच गया, ठीक है। आपने देखा इसमें मैंने कैसे आपको इस एंगल का यूज करा करके आपको बताया कि ये क्या हो जाएगा, उसके सामने वाला जो एंगल यूज करना है उसके सामने, बस इतना सा फंडा आप याद रख लो कि जो एंगल यूज होगा उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, बाकी का क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, ठीक है। अब देखो कॉस सी में, कॉस सी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, बी अपॉन में एच। अब बी कितना इस टाइम है, तो देखो बी टाइम इस टाइम कितना है 7 है, ठीक है, और एच कितना हमारा हो गया 25। तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में। अब क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन फिर से डिस्प्ले होगा, तो आपको मेरे साथ वो क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, फिर उस क्वेश्चन का हम लोग क्या देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप जब से नोट कर चुके होइएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आकृति 8.13 में, ठीक है, आप एक आकृति दिया है 8.13 है कैसा, ये देखो ये आकृति है, ऐसा चित्र बनाया हुआ है, इसमें इसका नाम P दिया गया है, इसका Q दिया गया, इसका R है, तो यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये 13 दिया, ये 12 दिया, ठीक, और ये आकृति है 8.13, ये बात ध्यान रखना। आगे क्या पूछा आपसे, दूसरा क्वेश्चन है ये, आपसे बोला क्या फाइंड आउट करो क्या tan P माइनस cot R, निकालना क्या है, इस तरह मैं लिखता हूँ, निकालना अपने को है tan P माइनस cot R। तो कितना आसानी से और कितने अच्छे तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये प्रैक्टिस आपका रहा तो आपको समझिए टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले 2 दिया हुआ है, तीसरा कैसे निकालते हैं, कौन सा थ्योरम, बाई क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बात लिखो, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस क्या बोलता है, सबसे बड़ा साइड पी आर का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बाकी 2 साइड के बराबर। तो बाकी 2 साइड कौन है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। पी आर कितना दिया हुआ 13, तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू दिया हुआ कितना 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें क्या करना है, निकालना है। तो ये कितना हो गया 169, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 144 प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर जब तक याद नहीं होगा आप फास्ट नहीं कर सकते। तो 169 हो गया, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 144। ये बात आपको तो पता ही होगा कि कोई चीज़ जब अंदर में होता है उसको बाहर भेजते हैं तो बाहर वाले के साथ वो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो माइनस हो गया 169 में से ये घटेगा तो कितना हो गया 25 बराबर किसके, क्यू आर स्क्वायर के बराबर। तो क्यू आर निकल के क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर फिर से इधर चढ़ेगा तो इसको रूट अंदर कर देगा 25 का और इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 5। मतलब इसको मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये कितना निकल के आया 5। अब बात क्या है ना, अब देखो जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि कैसे कोई एंगल होता है तो कैसे लंब कर्ण चेंज होता है, वो देखो कर्ण फिक्स है लंब आधार चेंज होगा, ठीक है। अब tan p मतलब कौन सा एंगल यूज करना है, ये वाला, ठीक है। तो ये जैसे यूज होगा तो इसके सामने वाला क्या हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है, ये आधार हो गया और ये कर्ण ये तो फिक्स है, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा क्या होता है p अपॉन में b, ठीक। तो देखो p कितना है, p है 5, ठीक, और b कितना है, b है 12। आगे देखो माइनस कॉट आर। अब मैं क्या यूज करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें मैं रब करता हूँ, ये तो फिक्स है, ये दोनों हट जाएगा क्योंकि ये दोनों चेंज होगा। अब कॉट आर है तो कौन सा एंगल यूज होगा, ये एंगल यूज हो रहा है। ये एंगल जैसे यूज होगा तो इसके सामने वाला कौन है, ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो बचा कौन, ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, ठीक है। तो इसका भी फार्मूला कॉट का फार्मूला क्या होता है, बी अपॉन में पी,
माइनस बी कितना है, बी हमारा है 5 अपॉन में पी कितना है 12। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, सेम है इधर, सेम है इधर, एक दूसरे के कैंसिल होकर के कितना हो गया 0। तो इसका आंसर क्या निकल के आया 0। क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, ठीक है, तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किया, 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। 3 डिस्प्ले हो रहा होगा, आप पढ़ लिए होइएगा, नोट भी किए होइएगा। आपको अगर हिंदी में है तो हिंदी में नोट कीजिए, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में नोट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला कि यदि साइन ए बराबर, ठीक है, साइन ए हमें दिया है, कितना दिया है 3/4। तो आपसे पूछा क्या है कि आप हमें क्या बता दो, कॉस ए और टैन ए, मतलब बताना है कॉस ए और क्या बताना है टैन ए, है ना, का मान परिकलित कीजिए, मतलब ये हमें निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, आप एक एक स्टेप मेरे साथ नोट डाउन करेंगे कि कौन सा स्टेप फॉलो करना है। जब भी आपको रेशियो में दिया हो, इस तरह से जब भी लिखा जाता है, रेशियो का मतलब क्या होगा, 3:4, ठीक है। तो इसको लिखने का एक तरीका क्या है, 3/4 भी लिख दो। अगर मान लो इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये 3 दूना 6 या 4 दूना 8, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ, हमें वो नहीं पता, इसका एग्जैक्ट वैल्यू है ना क्या है, हमें वो नहीं पता। कुछ ना कुछ कैंसिल हो करके ऐसा लिखा है कि कैसे लिखा है वो हमें नहीं पता। अगर ये 6/8 भी होता तो भी आंसर सेम ही आता, इसको 3 से गुना 9/12 होगा तो भी आंसर वही होगा, है ना। तो जब भी रेशियो में दिया हो, इस तरह में क्वेश्चन में दिया हो, तो उस टाइम में हम रेशियो को कुछ मानते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत सारे जगह पे नहीं बताया जाएगा कि इस तरह से बनाते हैं, है ना। वो डायरेक्ट 3-4 का यूज करके बना देगा, है ना। तो आपको उससे बन तो ज़्यादा जाएगा ही, ठीक है। आपको अगर जल्दी में है, कंपटीशन एग्जाम है, तो वहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर है, एक एक स्टेप करना है, तो स्टेप करना है तो वहाँ पे ना ये चीज़ डालना है। आप जब तक नहीं डालोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे कि रेशियो, माना कि अनुपात बराबर, ठीक है, माना कि अनुपात बराबर के, ये बात आप लिखो, माना कि अनुपात बराबर के, या फिर लेट रेशियो इक्वल टू के, मान लिए, ठीक है। अब देखो साइन में क्या होता है, P/H, ठीक है, मतलब P क्या है 3 और H क्या है 4, लेकिन रेशियो है तो P हमारा कितना हो जाएगा 3, इसके साथ क्या चिपका देंगे जो रेशियो माने हैं K, और H हमारा क्या है 4, तो 4 अब क्या चिपक जाएगा जो रेशियो है K, क्योंकि ये रेशियो में दिया था, ठीक है। और जब रेशियो दे दिया, अब 2 चीज़ दे दिया तो तीसरा चीज़ हमें निकालना है, तो ठीक है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल से बना करके आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया ABC, ठीक है। तो मतलब ये एंगल A है, मतलब मैंने इसको यूज किया, ये इसको यूज किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर कितना दे दिया 3 के, मतलब ये हमारा क्या है 3 के, और H हमारा क्या है 4 के। तो देखो इस टाइम क्या नहीं, ये नहीं दिया, तो ये निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है P² बराबर B² प्लस PS, ये H है, यहाँ पे H है, सॉरी, H² बराबर P², उल्टा भी आप B कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये H² बराबर B कितना है हमारा, ये हमें निकालना है, ओ सॉरी, H हमें कितना दिया 4K का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर P² क्या हमारा है 3K, तो 3K का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 16K²। अब देखो मैं इसको क्या करूँ डायरेक्ट दिया जाता है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और K लगा हुआ था K², ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा B²। अब ये डायरेक्ट आपको जब तक 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं होगा तो आपको होगा नहीं, इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर करना, मैं आपको जो भी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो 16 में से 9 हो गया, कितना हो गया, कितना बच जाएगा 7K² बराबर क्या निकला B², ठीक है। हमें तो चाहिए क्या B नहीं चाहिए, तो B बराबर क्या हो जाएगा √7। अब K² है तो K क्या निकल जाएगा, K यहाँ पे स्क्वायर में है तो K क्या होगा बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 7K, ठीक है। तो तीनों चीज़ पता हो गया, P, H और B कितना पता चला, B हमारा पता चल गया कि क्या है ये √7 और K बाहर है, ठीक है। इतना बात पता चल गया, ये हमें निकालना था, ये निकालना था, इतना हो गया। अब देखो क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन में क्या बोला आपको कि हमें बताओ, आप क्या बताओ cos A और tan A बताओ, ठीक है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का बेस बट्टे में हाइपोटेनस, और tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब चलते हैं B कितना और H कितना है, B हमारा क्या है, B निकाले √7K, तो ये होगा हमारा √7K, H हमारा कितना है 4K,
तो फाइनली जो रेशियो होता है उसको कैंसिल हो जाना है, ठीक है। तो ये कितना बच गया 7/4, ठीक है। पी कितना हमारा है, पी हमारा है 3k और बी कितना निकाला √7k, तो k से k कैंसिल, बच क्या गया 3/√7, ठीक है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। अब चलिए हम चलते क्वेश्चन नंबर, इसको नोट डाउन कर लिए, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अब देखो 4 आपको डिस्प्ले हुआ होगा, आप क्वेश्चन नोट डाउन करो पहले, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, यदि 15 cot A बराबर दिया है 8k, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या कि साइन A और सेक A का मान बताओ, साइन A और किसका, सेक A का मान बताओ, ठीक है। सेम ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो मैं बस आपको कुछ स्टेप करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा और जरूर आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। मैं देखो क्या करा रहा हूँ, यहाँ से पहले हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कुछ ऐसा चाहिए जिससे 2 पता हो, तीसरा निकाल करके बाकी वो निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ से 15 हटाओ, क्योंकि मैं ये स्टेप बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन अगर मान लो ऐसा और भी क्वेश्चन होता है तो उस टाइम कैसे अप्रोच करना है, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहला काम है कि यहाँ से जो भी मल्टीप्लाई है उसको हटाओ, क्योंकि हमें चाहिए क्या, जो 6 ट्रिगो है वैसा सिर्फ सिंपल कंप्लीट चाहिए कि साइन चाहिए, कॉस, टैन, कॉट, इस तरह से, उसमें कुछ भी लफड़ा नहीं चाहिए। तो यहाँ से कौन हटा दो, 15 हटा दो। 15 हटेगा तो कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो बाहर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो गया, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8 और नीचे आ गया 15, ये बात हो गया। अच्छा, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। तो b कितना है 8 और p कितना है 15। फिर से मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रेशियो में रहेगा तो क्या मानेंगे, रेशियो। तो लेट रेशियो इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम, रेशियो बराबर k, ठीक है। तो b कितना हो जाएगा 8k और p कितना हो गया 15k, ठीक है। फिर से h निकालने का बात हो गया, तो बाई क्या pt, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b², ठीक है। तो h² बराबर p कितना है 15k का होल स्क्वायर प्लस b कितना है 8k का होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225k² प्लस 8 का स्क्वायर 64k², ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, h² के। 225 और 64 को ऐड करोगे कितना हो गया 289k²। जब तक आपको याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से करोगे। तो h² हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा इक्वल टू 289k, तो बाहर क्या निकलेगा 17k। तो h पता चल गया, इससे हमें यहाँ पे h पता चला, कितना निकल के आया 17k, ठीक है। देखो मैंने पूरा ही करा दिया। अब साइन बोला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है ना कि जो एंगल दिया है उसी एंगल में पूछा है ना। तो जब भी एंगल में दिया हो, से जो एंगल में दिया हो क्वेश्चन में वही एंगल पूछेगा, तो आप अगर फिगर नहीं भी बनाते तो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अपोज यहाँ पे अगर कॉस ए हटा करके सी कर देगा, फिर आपको लफड़ा हो जाएगा, फिर आपको क्या होगा, लफड़ा होगा। तो उस टाइम क्या होगा, फिगर बनाकर आप करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, ये कि सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा है तो क्या हो जाएगा h/b, ठीक है। तो अब देखो मैंने बताया ना कि जो एंगल दिया वही एंगल पूछा है, तो फिगर का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो देखो p कितना निकला है, p हमारा है 15k, तो ये क्या हो जाएगा 15k, h हमारा क्या है 17k, तो ये k से k गया, तो बच क्या गया 15/17, ठीक है। h हमारा क्या है, h हमारा है 17k और b कितना है हमारा, b 8k, तो k से k गया, तो ये क्या हो गया 17/8। देखा मैंने पूरा इसको करा दिया, ठीक। तो मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होइएगा और खुद भी अगर ट्राई किया होगा तो जरूर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जब तक आप क्वेश्चन 5 को नोट डाउन करो और लिखो। अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और अच्छा मार्क्स से और मैथ सीखना चाहते हैं, तो आपको ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें कंप्लीट हर टॉपिक का, मैथ्स का हर टॉपिक मैं आपको खुद कराने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला आपको कि यदि सेक थीटा
देखो इसमें थीटा दे दिया, सेक थीटा बराबर, बोले यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एंगल के जगह पे कुछ भी दे सकता है, वो अपना नाम भी दे सकता है, आपको जो भी नाम हो यहाँ पे रख लो, सेक राम से कुछ भी दे सकता है, ठीक है। सेक थीटा बराबर कितना दे दिया, 13/12, ठीक। तो आपको बोला क्या कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज़ दिया, बाकी देखो टोटल मैंने क्या बताया कि ट्रिगो के अंदर में टोटल कितने वर्ड्स के बारे में पढ़ना है, 6 वर्ड के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा वर्ड, सेक दे दिया तो मतलब हम कौन कौन सा जानते हैं, साइन, जो एंगल दिया उसी एंगल के में पूछा है आपसे, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या, कॉस सेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या, सेक थीटा, टेन का उल्टा क्या, कॉट थीटा। देखो ये कितना आसानी से कैसे निकलने वाला है वो देखो। सबसे पहले मैं ये सेक थीटा जो किसके बराबर हो जाएगा, ये किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा, कॉस का, तो h/, में क्या हो जाएगा, b, ठीक है। तो फिर से वही मानने वाला है कि लेट रेशियो इक्वल टू क्या, k, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को आप, मुझे पता है, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आप मेरे साथ बस देखो कि इसको करने का कैसे कैसे तरीका है। अगर आप करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए, फिर भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जिसको धीरे धीरे समझ में आएगा, तो उसके लिए भी है कि सबको इसमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो एच हमारा क्या हो जाएगा, एच हमारा हो गया 13 के और बी हमारा हो गया 12 के, ठीक है। तो देखो एच और बी दे दिया, मतलब किसका कमी है, तीसरा कौन सा वर्ड हो गया, क्योंकि एक पाइथागोरस थ्योरम के अंदर में 3 चीज होता है, क्या क्या, एच बी पी, तो पी इसमें है नहीं तो पी निकालेंगे, तो कहाँ से निकालेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है वो फार्मूला कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर ये हमें, अच्छा ये दिया है, इस टाइम क्या है, ये दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 13 के का होल स्क्वायर बराबर क्या है, पी, पी मतलब क्या हो, ये हमें निकालना है, और बी मतलब क्या, 12 के स्क्वायर, ठीक है। 13 के का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 169 के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, 12 का मतलब 144 के स्क्वायर, ठीक है। 144 क्या होगा, इधर आके घटेगा, तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। अब 169 में से 144 घटेगा तो कितना हो गया, 25 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो यहाँ से जैसे स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट अंडर चढ़ेगा, तो 25 का क्या निकलेगा बाहर, 5, और के स्क्वायर के बाहर क्या निकलेगा, 5 के, ठीक है। तो यहाँ से पी कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 के, ठीक है। इतना बात मुझे पता है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अगर आप सच में मैथ सीखना चाहते हैं ना, और आपको मैथ नहीं भी आता है ना, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आपको सच में ये इससे लगाव हो जाएगा, ठीक। अब देखो साइन थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा है p बट्टे में h, कॉस का b बट्टे में h, tan का p बट्टे में b। अब इसका क्या उल्टा है, ये एक देखो, ये तीनों निकालो तो ये तीनों देखो इतने आसानी से निकलने वाला है, ठीक है। p कितना निकला है, p हमारा निकाला, हाँ 5 के, ठीक है। h हमारा कितना है, 13 के, तो ये हो गया 13 के से के गया, मतलब के क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, 5/13। अब देखो b कितना है, 12 के अपॉन में h कितना है, h हमारा 13 के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरे पास मिटाने वाला, तो मैं रब कर रहा, अगले स्टेप में लिखना, आगे करके लिखना, ठीक है, ऐसा मत करना इसी में मिटा देना। तो इसका क्या हो गया, 12/13, tan थीटा क्या, p/b, ठीक है। तो p कितना निकला, 5 के अपॉन में b कितना हमारा 12 के, तो 12 के, ये के से के गया, ठीक है। तो बचा कितना, 5/12। अब देखो इसमें क्या है, मैंने क्या बताया, साइन का उल्टा, ये 5/13 थी, कितना हो जाएगा ये 13/5, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आप फॉर्मूला लिख के करना, ऐसा मत कर देना। देखो क्या करेंगे, इसको h/, में p करोगे, ठीक है, फॉर्मूला लिख के सब में करना, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 13/5, ये उल्टा हो जाएगा, ये तो दिया ही है, कितना दिया है 13/12, चाहे यहाँ से भी पलटोगे तो क्या हो, 13/12 हो जाएगा, 13/12, ठीक है। इसको पलटोगे क्या हो जाएगा, 12/5। ये इसका क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। यहाँ तक के 5 क्वेश्चन तक के आपको कोई भी प्रॉब्लम आया होगा तो आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। आप पहले क्वेश्चन को देखो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा, आप वहाँ से नोट डाउन करो, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्या बोला, क्योंकि आज हम पूरा एक्सरसाइज 8.1, हाँ यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ,
ये एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 8.1 किसका? एनसीईआरटी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि यदि एंगल ए और बी न्यून कोण हो, एंगल ए एंड एंगल बी हमें क्या बोला है? न्यून कोण है, मतलब क्या? एक्यूट कोण, एक्यूट एंगल। न्यून कोण, न्यून कोण किसको बोलते हैं? जब किसी भी कोण का है ना वैल्यू 90 डिग्री से छोटा हो तो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है? जहाँ, इसमें एक और चीज़ दिया है, जहाँ क्या दिया है? जहाँ कॉस ए बराबर क्या दिया? कॉस बी। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि दिखा दीजिए आप कि एंगल ए और एंगल बी क्या है? बराबर है। आप हमें ऐसा प्रूफ करके बताइए। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को मैं इतने अच्छे से बताऊंगा ना कि आपके दिमाग में ये छप जाएगा, अगर आपको अभी तक की जो भी चीज़ मैंने बताया उतना अगर आपको पता हुआ होगा तो। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला कि एंगल ए और बी न्यून कोण हो। तो चलो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल बना लिए। ठीक है, ट्रायंगल बना लिए। अब हम नाम देते हैं। देखो ए और बी दोनों बोला है न्यून कोण हो, तो ये एंगल कितना है? 90 है। ठीक है, अगर ये 90 है तो आप इसको ना ए बोल सकते हो ना बी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ए और बी कैसा है? न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 से छोटा। ठीक है, तो मतलब ये बच गया क्या? सी। तो इसका नाम कुछ इस तरह से हो जाएगा ए बी सी। इतना बात क्लियर हुआ? आगे क्या बोला? हमें जो दिया उसी का यूज करना है। अब बाकी जो निकालना है देखो खुद आ जाएगा कि कॉस ए बराबर कॉस बी है। ठीक है, अब एंगल कॉस ए, यहाँ पर कौन सा एंगल यूज करना है? ये एंगल। अगर ये एंगल यूज होगा कॉस में तो कॉस के पहले फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन में एच। इसका भी क्या होता है? बी अपॉन में एच। अब देखो यहाँ पे बी क्या है? इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए बी कितना है? एंगल बी के लिए बी कितना? यहाँ पे बी एंगल है, यहाँ पे बी क्या है? हमारा बेस है। अलग अलग है ये दोनों, ऐसा एक साथ मत समझना। कॉस एंगल ए के लिए हमारा आधार कौन है? एंगल ए ये यूज करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो एंगल अगर ए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा क्या होगा? ए सी। तो ये यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? ए सी अपॉन में हाइपोटेनस कितना है? ए बी। ये हो गया हमारा ए बी। ठीक है, और ये बराबर है क्योंकि बराबर का साइन दिया है। अब देखो, अब कौन सा एंगल यूज करना है? एंगल बी। तो चलो एंगल बी यूज करो। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? रब कर रहा हूँ। जैसे एंगल बी यूज करोगे तो इसके सामने का जो ये हमारा साइड है ये किसका रोल करेगा? परपेंडिकुलर का। तो ये क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, तो इस टाइम बेस लेना है। कौन सा बेस लेना है? हमारा BC हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? BC अपॉन में H कितना? हमारा हाइपोटेनस क्या है? AB। ये हमारा हो गया AB। अब देखो जो नीचे AB है ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तब बचा क्या? AC बराबर BC। देखो बचा क्या हमारा? AC बराबर BC। ठीक, अब AC बराबर BC। अब AC कहाँ है? ये हमारा क्या हो गया? AC। अब देखो आप 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े होइएगा। थ्योरम क्या था कि अगर कोई दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल जो होगा वो भी बराबर होगा। ये थ्योरम आप 9th क्लास में पक्का पढ़े हैं, तभी ये क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो AC कहाँ है? ये हमारा AC है। इसके सामने का जो ये दोनों अगर साइड बराबर है, AC बराबर है किसके? BC के। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो उसके सामने का जो कोण है, ये एंगल B और एंगल C भी आपस में कैसा होगा? इक्वल होगा। तो मैं AC के जो सामने का कोण है कौन सा? एंगल B बराबर BC जो है BC, इसके सामने का कोण कौन सा है? एंगल A। ये दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रीजन। क्यों? क्या रीजन लिखिएगा? कि अगर आप लिख लो यहाँ पे कि अगर दो भुजा बराबर होगा तो उसके सामने का जो कोण है वो भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, यह बात क्लियर होगा। तो यहीं से हमारा क्या हो गया? एंगल B बराबर एंगल, यही हमें प्रूफ करना था। तो क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। बात हुआ ना क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का अगर थोड़ा सा भी आपको 9th क्लास का ये याद होगा, ठीक है, नहीं भी याद है तो आप ब्रैकेट में वहाँ पे लिख लो कि अगर दो भुजा बराबर होगा तो उसके सामने का क्या साइड भी, अगर दो भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक के मैंने कितना क्वेश्चन? टोटल 6 क्वेश्चन कराया और आपको मुझे पता है कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा, क्योंकि मैं समझा ही इसी तरीके से रहा हूँ कि हर एक बच्चा उसमें समझ सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? 7 डिस्प्ले हो रहा होगा, फिर भी मैंने आपको लिखा है कि cot थीटा बराबर
जो दिया है वो उसमें हमसे क्या पूछा है कि ये वैल्यू बताओ और ये वैल्यू बताओ, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा कि देखो सबसे पहले देखो जो भी एंगल दिया है उसी एंगल में सारे पूछा है, ठीक है। एक बार आपको ये सरसरी निगाह से जरूर देखना है कि जो एंगल में दिया है उसी में एंगल में पूछा है कि नहीं पूछा, ठीक है। तो चलो मैं क्या लिखूंगा कि कॉट थीटा कितना दिया है 7/8 है, ठीक। अच्छा कॉट किसके बराबर होता है, तो कॉट बराबर होता है b/p, ठीक है। तो मैं क्या मानूंगा रेशियो बराबर k, ठीक है। तो b कितना हो जाएगा 7k और p कितना हो जाएगा 8k, ठीक है। तो फिर से कमी है, किसका कमी है, bp दिया h का कमी है, तो किससे बाई pt मतलब बाई पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में भी यही होगा, ठीक है। क्योंकि ये हमें 10th क्लास में ही एक थ्योरम है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि h² बराबर b² प्लस p², ठीक। तो h² बराबर b कितना हमारा है 7k का होल स्क्वायर प्लस 8k का। जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस इसमें बनेगा तो मैं डायरेक्ट भी लिखने का कोशिश करूंगा। तो h² बराबर 7 का स्क्वायर मतलब 49k² प्लस 64k²। इसको जब आप ऐड करोगे तो 49 मतलब इसको 50 और 63 कितना हो जाएगा 113k²। जब h निकालोगे तो क्या हो जाएगा √113, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो ये बाहर ही रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा, और k² है तो k बाहर निकल जाएगा, तो h पता चल गया। h कितना पता निकल के आया, h हमारा आ गया √113k, ठीक है। BPH तीनों चीज़ जब पता हो जाए तब हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि 1 + साइन 1 - साइन, ठीक है। नीचे क्या बोला 1 + कॉस 1 - कॉस, ठीक है। तो आप यहाँ पे गौर से देखो इसको करने का बहुत सारा तरीका है। आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख के पुट कर सकते हो, साइन निकाल लो उसमें पुट कर दो, ठीक है। कॉस निकाल लो इसमें रख दो तो भी अब बन जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें उसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, पहले तो साइन ज़रूरत है। चलो साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो p कितना है, p हमारा है 8k बट्टे में h हमारा कितना है √113k। तो k से क्या k कैंसिल हटा दिया मैंने, कैंसिल हुआ इसलिए हटाया। आप नोटबुक में एक स्टेप बढ़ा के लिखोगे। उसके बाद cos थीटा क्या होता है b/h, ठीक है। तो b कितना है हमारा, b हमारा है 7k, ठीक है। h हमारा कितना है √113k। तो k से k गया मतलब खत्म, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब चलो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या है कि देखो इसको यहाँ पे मैं चाहूँ तो फॉर्मूला के भी यूज करके कर सकता हूँ या डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करके कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो सहूलत होगा उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये क्या है a + b a - b। तो जब भी ऐसा होता है कि a + b और a - b तो एक फॉर्मूला बन के आता है, वो फॉर्मूला क्या होता है a² - b², ठीक है। पहला पॉइंट। अगला बार क्या लिखोगे तब इसमें लगेगा तो क्या हो जाएगा, a की जगह कौन बैठा है 1, अब b की जगह कौन बैठा है साइन, तो क्या हो जाएगा 1² माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 का जब भी स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब चलो 1 का 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या निकला 8/√113 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे बात क्या है ना कि आपको एक और बात मैं समझाना चाहता हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा का वैल्यू निकालो और उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। जब ये स्क्वायर हटता है ना तो सिर्फ साइन पे आएगा, ये जो एंगल होता है उस पर नहीं आएगा, क्योंकि ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा अच्छा इसका मतलब क्या है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ साइन पे या थीटा पे है, तो ये सिर्फ साइन पे है थीटा पे नहीं है। अगर कभी इस तरह से होता है तो ये जब बाहर हटाओगे तो आप कैसे लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, ठीक है। क्योंकि ये बात ज़रूरत है, मैं आपको बोला ना, मैं आपको क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने बहुत अच्छे से तैयारी भी करवाया है और बहुत मैंने एग्ज़ाम भी दिलवाया है, इसलिए मुझे पता है कहाँ पे कौन सी बात का ज़रूरत है। तो आप मेरे साथ हर वो बात को नोट करोगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ये बात को ज़रूरत पड़ा इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। आगे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कितना निकला 7/√113 का होल स्क्वायर,
ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब देखो रूट अंडर 113 पे भी स्क्वायर, ये स्क्वायर 8 पे भी है, नीचे वाला पे भी है, तो नीचे में रूट अंडर 113 है, तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या 113, तो यहाँ पे क्या हो गया 113। नीचे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और ये रूट से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट से हट जाएगा कितना हो जाएगा 113। ठीक है, जब आप इसके नीचे 1 मान के इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 113, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 113 माइनस का 64, नीचे में क्या हो जाएगा फिर से, नीचे में 113 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 113 माइनस में कितना 49। अब देखो ये इससे गया। ठीक है, तब 113 में से 64 घटेगा तो कितना बच जाएगा 49, और नीचे 113 में से 49 घटेगा तो कितना हो गया 64। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा 49 अपॉन में 64। ये कैलकुलेशन का पार्ट था, ये आपको आना चाहिए, अगर नहीं आया फिर भी मैंने आपको बताया कि कहाँ पे कौन सा स्टेप फॉलो हुआ है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉट ही शायद हमें दिया था, कितना दिया है तो देखो यहाँ पे कॉट दिया, अब पूछा है कॉट स्क्वायर, तो कॉट हमें कितना दे रखा है, कॉट पहले होता क्या है, ये हमारा होता है क्या होता है ये बी अपॉन में पी। ठीक है, उस हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। अब देखो बी अपॉन में अगर कॉट पहले निकालोगे तो कॉट कितना है 7/8 है, या फिर आप यहाँ से भी निकालोगे तो सेम बात पड़ने वाला है, क्योंकि के से के क्या होने वाला है फाइनली कैंसिल होने वाला है। या फिर आप डायरेक्ट 7/8 इसका वैल्यू दिया है तो ये रख दो, इसका स्क्वायर बन जाएगा, और 7 का 49 और बी का 64, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसको आप हटा दो, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा आपको, उसको पहले नोट डाउन करो। ठीक, तो कैसा लगा क्लास, है ना, आप कमेंट सेक्शन में लाइक करके भी बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 में क्या बोल रहा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन बोला कि यदि 3 cot A, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि यदि 3 cot A बराबर कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, है या नहीं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक चीज़ दिया आपको, क्या दिया 3 cot A बराबर 4। मैंने क्या बताया कि 6 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में से साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इसमें से कोई अगर एक देता है, बाकी का पांचों निकालना उतना ही आसान है। अगर आपको 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पे अच्छे से समझ के प्रैक्टिस है तो आप हर क्वेश्चन पे इस चीज़ को निकाल करके अप्लाई कर सकते हो। एक चीज़ दे दिया, पूछा क्या कि ये इसके बराबर है या नहीं, आप मुझे प्रूफ करके बता दो। अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे बराबर है, नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे कि बराबर नहीं है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने पीछे बताया कि जब भी 3, 4, 5 कुछ भी इधर लगा रहे तो उसको बाहर भेजो। तो यहाँ से कॉट निकालेंगे, मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से अगर आप कॉट निकालोगे तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट A बराबर क्या निकलेगा 4/3। ठीक है, फिर से मैं क्या मान लूँगा, लेट रेशियो इक्वल टू कितना K। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा B अपॉन में P, तो B कितना हो जाएगा 4K और P कितना हो जाएगा 3K। ठीक है, H निकालोगे, अब तो मुझे विश्वास है कि आप H आराम से निकाल लोगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, H जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5K आ जाएगा। ठीक है, इतना काम तो आप कर ही लीजिएगा। अब देखो वहाँ पे जो जो जरूरत होने वाला है, tan मिलने वाला है, cos मिलने वाला, sin मिलने वाला, तो वो तीनों चीज़ को मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। कौन कौन सा चीज़ मुझे ज़रूरत है, tan ज़रूरत है, tan A, उसके बाद cos A, उसके बाद sin A, ये तीनों का ज़रूरत है तो मैं निकाल लेता हूँ। tan का क्या होता है P अपॉन में B, इसका क्या होता है B अपॉन में H, इसका क्या होता है P अपॉन में H। ठीक है, तो चलो P कितना है, P अपना 3K है। ठीक है, B कितना है 4K, K से K क्या हो गया हट गया, फिर से B कितना है 4K, H कितना है 5K, K से K खत्म, P कितना है 3K, H कहाँ है 5K, तो K कैंसिल होके
ख़त्म कर दिया। अब देखो तीनों चीज़ पता चल गया। अब क्या करना है, बस इसका वैल्यू लेकर उसमें क्या रखना है, पुट करना है। अब यहाँ से ट्रिगो का रोल नहीं है, अब किसका रोल है, कैलकुलेशन का पार्ट है कि आपको कैलकुलेशन आता है या नहीं है ना। अभी तक आप जो भी सीखे होइएगा कैलकुलेशन वगैरह, तो आपको हेल्प करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। एक एक करके वैल्यू डालो। अब क्या है, दोनों को मैं साथ में लेके चलूंगा। ये हमारा क्या है, कौन सा पार्ट है, RHS का पार्ट है, ये हमारा LHS का पार्ट है, और ये दोनों बराबर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, क्योंकि ये RHS LHS आगे के सवालों में आने वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, इसलिए मैं अभी आपको ये बता दिया, ठीक है। तो मैं दोनों लेके चलूंगा, ठीक है। पहले मैं RHS देखता हूँ, चलो एक एक लेके देखते हैं। ये अगर लेफ्ट हैंड में है तो इसको क्या बोलेंगे, मैं LHS बोलेंगे, और जो उधर है उसको क्या बोलेंगे, RHS बोलेंगे। तो LHS में क्या है, 1 - tan स्क्वायर, तो 1 - tan का वैल्यू कितना निकला, 3/4 का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 - 9/16 और नीचे में 1 + 9/16, ठीक है। इसको जब आप एलसीएम निकालो तो ये 16, चलो देखो मैं अच्छे से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसका आप एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 - 9, कैसे हुआ, ये 1 और 16 का एलसीएम निकालोगे तो 16, तो 1 से 16 16 पे कटेगा, 16 से 1 में गुना करें तो 16, माइनस का माइनस, 16 से 16 1 पे कट जाएगा, 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे नीचे सॉल्व होगा 16, यहाँ पे 16 चिपकेगा और ये 9 हो जाएगा, तो ये 16 से 16 कैंसिल, तो 16 में से 9 गया 7 और 16 9 कितना हो गया 25। तो पहला जो इसका आंसर निकला वो कितना निकला, LHS का, ये LHS है, कितना निकला 7/25, ठीक है। आगे देखो, आगे मैं किसका यूज करने वाला हूँ, RHS का। RHS मतलब ये चीज़। अब ये कितना दिया है, कॉस, कॉस का वैल्यू क्या है हमारा 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन कितना है हमारा 3/5 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम है 25, तो 16 - 9, ठीक है। ये दोनों एलसीएम सेम है तो सीधे क्या हो जाएगा 25 का 25 और 16 में से 9 घट जाएगा तो कितना हो गया 7/25, ठीक है। ये हमारा किसका पार्ट निकला, RHS का पार्ट निकला। अब देखो LHS RHS दोनों बराबर है, तो मैं अब क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों पार्ट आपस में कैसा है या नहीं, बराबर है या नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा है, तो मैं क्या लिखूंगा देयरफॉर LHS बराबर RHS, तो ये जो दिया गया है वो क्या है, ट्रू है, यस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख रहे हो कितनी मेहनत से भी आपको क्वेश्चन कराने में ये लग रहा है, तो आप थोड़ा भी सपोर्ट वगैरह जरूर कीजिएगा, लाइक वगैरह जरूर कीजिएगा, ठीक है। तब क्वेश्चन नंबर अगला, ये कितना नंबर क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 डिस्प्ले हो रहा होगा, आप क्वेश्चन को नोट डाउन करो, ठीक है, और सॉल्व करो। अब मेरे जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आप मेरे से मैच भी करा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 9। अब देखो 9 में क्या बोला कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, जैसे जैसे बोला मैं वैसे वैसे बना रहा हूँ, त्रिभुज ABC बना दिए। अभी मैं नामकरण नहीं करूँगा क्योंकि नाम में पता नहीं समकोण किसको बोला। त्रिभुज ABC में कौन B समकोण है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा B हमारा समकोण हो गया। अब नाम कुछ भी आप डाल दो ABC, ये दोनों चेंज हो सकता है लेकिन ये फिक्स है, ये जिसको बोलेगा कि समकोण B है तो B को ही यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे आप किसी और को नहीं बैठा सकते क्योंकि ये जगह फिक्स कौन करेगा, क्वेश्चन फिक्स करेगा। तो क्वेश्चन कर दिया। आगे क्या बोला, यदि tan A बराबर, क्वेश्चन में बोला कि यदि tan A बराबर 1/√3 है, ठीक है, 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला में क्या बोला, पहला में बोला sin A cos C। ये क्वेश्चन सच में बहुत मज़ेदार है क्योंकि इसमें अलग अलग एंगल का यूज किया है, cos A और क्या sin C, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बोला। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, इसी में जो दूसरा पार्ट है वो आपको क्या बोला, वो बोला cos A और cos C माइनस sin A sin C, ठीक है, ये है। अब देखो कितने अच्छे तरीके से मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक। वो देखो सबसे पहले दिया क्या, tan A दिया, tan A कितना दिया 1/√3। tan में हम जानते क्या है, हम क्या जानते हैं कि tan क्या होता है P/B। तो देखो PB दिया, बचा कौन H, तो फिर से ये रेशियो में, तो मैं क्या मानूंगा कि लेट, देखो मैं क्वेश्चन को कराने के लिए इसको जगह को छोड़ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इतना काम तो आप जरूर कीजिएगा कि PBH कैसे निकलता है वो निकालोगे आप, ठीक है। तो यहाँ से अगर रेशियो को मानोगे K, तो ठीक है, तो P कितना हो जाएगा 1 से K में करोगे तो K हो जाएगा, B कितना हो जाएगा
रूट 3 के हो जाएगा। जब आप h इसका निकालोगे तो मुझे विश्वास है कि आप h निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस रूट 3 के स्क्वायर, तो क्या के स्क्वायर और रूट 3 मतलब 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर से स्क्वायर उधर भेजोगे तो रूट अंडर में चढ़ जाएगा 4 के स्क्वायर, तो बाहर क्या निकलेगा 2k। इतना काम आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, क्योंकि देखो इसमें अलग अलग देखो एंगल दिया a, इसलिए मैं बोल रहा था ना आपको कि सबसे पहला काम है आपको देखना क्या कि एंगल सेम है या नहीं। अगर सेम होता तो मैं तो डायरेक्ट ऐसे ही कर देता बिना फिगर बनाए हुए, लेकिन अगर एंगल अलग अलग दिया है तो आपको फिर फिगर का बहुत ज़्यादा हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहले एंगल क्या यूज करना है, एंगल ए यूज करना है। एंगल ए ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनस। अब कुछ नहीं, इसका वैल्यू डालो। साइन मतलब क्या, p बट्टे में h, ठीक है। तो p बट्टे में h, तो p कितना इस टाइम हमारा है, p मतलब कितना, p कितना हमारा, ठीक है। ये हमारा कितना है k है, तो ये हमारा हो जाएगा k। h कितना निकला है 2k, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इतना काम। अब देखो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब देखो कौन सा एंगल यूज करना है c, तो इसको रब करो। अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग हम लोग इस ट्रायंगल को यूज करने वाले हैं। कौन सा, c को लेकर के ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया क्या परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस, ठीक है। तो बेस कितना है हमारा, बेस है कितना रूट 3 के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 3 के अपॉन में h कितना 2k, ठीक है। अब देखो सब ठीक है ना, p निकाल दिया, b निकाल दिया, ओह सॉरी ये क्या है, ये एंगल a के लिए है, ठीक है। मैं उसी को मान के समझ, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये हुआ है कि पहले आप फिक्स करो, फिक्स क्या करो, ये एंगल a के लिए है, एंगल a हमारा इसके लिए है। इसके लिए अगर आप करोगे तो p कितना हमारा k है, ये हमारा एंगल a के लिए ये k है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा रूट 3 के है, और ये हमारा 2k है, ठीक है। तो ये a के लिए तो मैं लिख दिया, लेकिन cos c के लिए करोगे, cos c के लिए तो एंगल कौन सा है, ये है, ठीक है, ये एंगल है। तो अब जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और जो हमारा बेस होगा वो कौन हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। अब जो c के लिए होगा, c के लिए 1 मिनट अपॉन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक साथ आप यहाँ पे करूँगा ना तो आपको भी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, अलग अलग इसको साइन ए निकाल रहा हूँ, कॉस सी निकाल रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे आपको पुट करके दिखाऊंगा। उससे क्या होगा ना, आपको भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और मुझे भी बताने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। बात क्या है कि ये जो दिया हुआ वो एंगल ए के लिए दिया हुआ, एंगल ए हमारा ये है, तो ये हमारा किसका रोल करेगा, परपेंडिकुलर का, और ये बेस का, ठीक है। इतना बात तो फिक्स हो गया। अब क्या है कि साइन ए एंगल ए का मैं इसको यूज करूँगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हमारा क्या परपेंडिकुलर, ये हो गया BC अपॉन में इसका हाइपोटेनस कौन है, AC, ये फिक्स है। आगे क्या है cos C, अगर इसको एंगल को यूज करूंगा C को, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो cos का फॉर्मूला क्या होगा, BC मतलब क्या, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार ये हो गया, कर्ण हमारा क्या है AC है, ठीक है। इतना बात फिक्स हुआ। देखो बात क्या है कि अगर एंगल ए का यूज किए तो ये हमारा लंब हो गया, इसलिए मैंने क्या लिखा, BC लिखा। cos C का यूज करोगे तो cos में क्या आधार बटे कर्ण होता है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, इसलिए मैंने BC लिखा, ठीक है। आगे क्या फिर से cos A, एंगल ए इसको यूज करोगे तो ये लंब, तो आधार क्या हमारा AB हो गया, AB अपॉन में कर्ण क्या AC, तो फिक्स ही है। उसके बाद क्या फिर से साइन C, जैसे इसको यूज करोगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन में AC। अब चलो अब वैल्यू डालते हैं, ठीक है। अब देखो BC, ठीक है, BC कितना अपना है, BC यहाँ से अगर मैं tan A के लिए बात करूँ तो सब मैंने निकाल रखा है, ठीक है। tan एंगल A के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर K, ठीक है, A के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा K है, ठीक है। और ये हमारा आधार है, तो आधार कितना है 3K रूट अंडर 3K, और ये हमारा फिक्स है। अब चलो वैल्यू डालो, तो BC कितना हो गया हमारा K अपॉन में AC कितना हो गया 2K मल्टीप्लाई, BC क्या हमारा K अपॉन में AC कितना हमारा 2K प्लस AB कितना है, AB हमारा है रूट 3K, तो रूट 3K अपॉन में AC 2K, ये तो फिक्स है। उसके बाद AB फिर से क्या हमारा रूट 3K है, रूट 3K
अपॉन में 2k। अब क्या है, ये k से k कैंसिल हो जाएगा, ये k से k गया, ये k से k गया, तो यहाँ पे क्या होगा 1 से 1 में, तो 1 अपॉन में 2 दूना 4 प्लस क्या हो जाए, ये k से k गया, ये k से k गया, तो √3 से √3 में गुना करोगे कितना हो गया 3 अपॉन में 2 दूना कितना हो गया 4, तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 4, और ये 1 + 3 कितना हो गया 4/4, तो कैंसिल होकर क्या हो गया 1। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का क्या आंसर निकला 1। ठीक, अब देखो, अब मैं कॉस एंगल ए को यूज करूंगा, तो एंगल ए मतलब क्या, ये एंगल क्या हो जाएगा लंब बट्टे, ये हो गया लंब, लेकिन कॉस में क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार अगर एंगल ए का यूज करूँ तो ये लंब हो गया, तो आधार कौन हो गया ए बी अपॉन में ए सी मल्टीप्लाई कॉस सी, ये लंब तो आधार बी सी अपॉन में ए सी माइनस साइन ए एंगल ये, तो ये लंब, तो लंब मतलब क्या बी सी अपॉन में ए सी मल्टीप्लाई साइन सी, कौन सा एंगल ये, तो ये एंगल मतलब लंब, लंब मतलब क्या ए बी अपॉन में ए सी। सिर्फ मैंने क्या यूज किया, साइन मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब का जो वैल्यू ए बी सी में ऐसे उस तरह से मैंने डाला। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो ए बी क्या है √3k। ठीक है, इसमें आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, और ए सी तो फिक्स है ये 2k मल्टीप्लाई में बी सी कितना अपना k अपॉन में 2k माइनस बी सी कितना है, बी सी अपना k है अपॉन में ए सी कितना है 2k मल्टीप्लाई ए बी कितना है √3k अपॉन में ए सी कितना है 2k, ये तो फिक्स है ये। अब देखो बात क्या है ना, √3 से ऊपर वाला को गुना करोगे तो √3k² और नीचे में करोगे तो 4k²। ठीक है, k से k आप यहाँ पे भी हटा सकते हो, k से k यहाँ भी हटा दो। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया, तो नीचे में क्या बचेगा √3/4। ठीक, माइनस k से k यहाँ भी चला जाएगा, k से k गायब हो गया तो गायब कर दिए। अब यहाँ पे 1 है तो 1 से √3 में गुना करोगे तो √3 और नीचे में 4। अब देखो जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ है, तो मतलब कैंसिल हो गया, क्या दे दिया 0, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 0। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया, पहले का क्या हो गया 1 और दूसरे का क्या हो गया 0। अब जो अगला क्वेश्चन इसमें है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि इन ट्रायंगल PQR। ठीक है, मैं बना रहा हूँ क्योंकि अब 2 ही क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है 9 और 10। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हो गया। कोई बात नहीं, आपको सीखने को बहुत कुछ इसमें मिला होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला कि इन ट्रायंगल PQR दे दिया, Q क्या है समकोण है, तो बाकी को P और R दे दो, PQR हो गया। आगे क्या बोला कि PR + QR मिल करके, मैं लिख रहा हूँ PR + QR मिल करके कितना है 25 है। बाकी का PQ कितना दिया है, PQ ये 5 दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या कि आप हमें साइन P cos P और क्या पूछा tan P ये बता दो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसमें कौन सा एंगल यूज किया गया है, P वाला यूज किया गया है। ठीक है, ये एंगल को यूज किया गया। अब देखो इसमें क्या है कि ये QR और ये PR ये दोनों मिला करके आपको 25 दिया है, तो मैं बस तीनों निकाल देता हूँ, तो बाकी आप तीन, ये काम आपका ये होमवर्क के तौर पे रहेगा, आप ज़रूर करके आना। ठीक है, तो चलो जब भी ऐसा रहे तो मैं इसको कुछ मान लेता हूँ। इसको मैं क्या मान लिया, ये हमारा क्या है x है, इसको अगर मैं x मान लिया, ये हमारा x हो गया। ठीक, तो देखो अगर मैं QR को x माना तो इसके जगह पे चल क्यों नहीं रहा, इसको मैंने क्या मान लिया x मान लिया, तो ये हमारा x हो गया, तो PR। ठीक है, x जाके उधर 25 में से घट जाएगा तो बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा PR बराबर 25 माइनस x। ठीक है, मैंने लेट क्या किया कि माना कि QR बराबर क्या है x है, इतना बात मैंने मान लिया। ठीक, अब फिर से क्या लगाना, बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जब भी 2 चीज़ देता है तीसरा चीज़ निकालने के लिए, देखो तीसरा चीज़ इसमें जो भी चीज़ दिया था वो थोड़ा सा घुमा करके दिया था। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको निकालते कैसे हैं। एकदम सिंपल कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालते हैं, किसका PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर क्या होगा PR का स्क्वायर। हाइपोटेनस में हम लोग यही जानते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम में कि PR स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर और प्लस QR का होल स्क्वायर। इतना बात हो गया। अब देखो PR की जगह पे क्या लिखूंगा 25 माइनस x का होल स्क्वायर, 25 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो जाएगा PQ कितना है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस PQR को मैंने क्या मान लिया x मान लिया। ठीक है, इतना बात।
अब देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो खोलोगे तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625। थोड़ा मैं जल्दी में कर रहा हूँ है ना, आप एक स्टेप लिख करके करना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab बराबर क्या हो गया 25 प्लस x स्क्वायर। अब कुछ कटने वाला है, हाँ ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा 625, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, 625 बराबर 25 दूना कितना हो गया 50x, इसमें अभी एक और चीज़ है 50x बराबर क्या दिया है 25। अब नंबर को नंबर के साथ, ठीक है, तो ये 25 इधर आएगा और ये इसको भी इधर भेज देते, तो 625 माइनस का 25 बराबर कितना हो गया 50x। तो 625 में घटेगा कितना हो गया 600 बराबर कितना हो गया 50x। x निकालोगे तो यहाँ से 50 हट करके कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आएगा। तो ये 0 से 0 गायब कर दिया, ठीक है, ये 0 0 गया। तो 50 से ये 60 कितना पे कटेगा 12 पे, तो x कितना निकल के आया 12, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जैसे x हमें 12 पता चलेगा कि ये हमारा कितना है 12 है। अब देखो QR 12 है, तो PR निकालने के लिए 12 जाकर उधर घटेगा, तो 25 में से 12 घटेगा तो कितना बच गया 13। तो देखो अब तीनों चीज़ पता चल गया ना, ये हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है, ये हमारा 12 है, ये 5 है। अब देखो इसमें भी P यूज है, इसमें भी P, इसमें भी P, तो मतलब एक ही चीज़ पे है। इस एंगल को यूज किया, इस एंगल को यूज किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 12 हो गया, बेस हमारा 5 हो गया, हाइपोटेनस 13 हो गया। तो बाकी ये 3 चीज़ निकालना तो आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के तरफ से हमने क्वेश्चन नंबर कितना 10 कंप्लीट किया है ना, क्वेश्चन नंबर 10। और टोटल एक्सरसाइज 8.1 में टोटल कितना क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी तक मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में सब कुछ आया होगा और आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। अब बाकी और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फिर आपको कोई ना कोई तरीका बताया जाएगा जहाँ पे आप अपना है ना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 11 बचा, इसमें क्या है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें क्या दिया है कथन वगैरह करके दिया है। अब देखो कथन का क्वेश्चन जो भी ट्रू एंड फॉल्स वाला होगा वो तभी सॉल्व होगा है ना जब आपको अच्छा सा नॉलेज होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। आपको कैसा लगा क्लास है ना, आप कमेंट करके लाइक करके ज़रूर हमें बताइएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। चलो बाय।